स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस चैप्टर से, ये आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त, यानी कि जो रोज़गार विद अंकित है उसकी जो भी बुक हमारी हैं, यानी कि जो बुक है उसमें जो 2023 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर इसमें सभी दिए हुए हैं दोस्त। उसकी जो रिवीजन है वो हम चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज कर रहे हैं, है ना। तो आज जो हमारा चैप्टर है दोस्त वो है भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र। ये हमारा चैप्टर जो है आज की क्लास में हम इसको कर रहे होंगे। और इस चैप्टर में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो हम सभी क्वेश्चंस जो है सभी चीज़ें जो है इस क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो सके। दोस्त ये हमारा क्लास 12वां है, ठीक है। इससे पहले हमारी क्लास जो है वो 11 है, कंप्लीट हो चुकी हैं। प्यारे दोस्त, उनको आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा। जो है मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो इस बुक में जो भी हमारे चैप्टर हैं आज हम भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र जो है करने वाले आरडब्ल्यू की बुक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र। प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम भारत में जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र यानी किस क्षेत्र से कौन से जैव मंडल हैं वो जो है हम इस क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे दोस्त, और इसके अलावा जो है हम भारत के प्रमुख पक्षी, है ना, क्या बोलेंगे, जो भारत के प्रमुख पक्षी हैं, है ना, तो वो भी जो है हम इस क्लास में उनको भी जो है ख़त्म कर रहे होंगे, है ना। तो कल जो है हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम भारत में जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र एंड भारत के प्रमुख पक्षी जो है इस क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। तो दोस्त क्या बोलेंगे, कोल्ड डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल है दोस्त ये कहाँ का है, तो ये है हमारा हिमाचल का, है ना। भाई हिमा और आंचल क्या करती हैं, डे क्या बोलेंगे, वो कोल्ड, है ना, वो स्कूल में क्या लेके जाती हैं भाई, कोल्ड जो पानी है वो लेके जाती हैं। क्या बोलेंगे, हिमा और आंचल कोल्ड जो पानी है वो अपने स्कूल में लेकर जाती है। तो कोल्ड डेजर्ट क्या बोलेंगे, जैव मंडल कहाँ का है, हिमाचल का है, हिमाचल प्रदेश का। एक आपको याद रखना है नंदा देवी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मैं वो आपको बताऊंगा दोस्त, वो हो आपको जो है सबसे पहले देखने हैं, बाकी जो है आपको सभी याद करने हैं, है ना। तो नंदा देवी क्या बोलेंगे, उत्तराखंड का है प्यारे दोस्त। उसके अलावा आपको रखना है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वो है हमारा कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा कहाँ का है दोस्त, ये हमारा सिक्किम का है। 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत जो है इसको मान्यता दी गई है। तो कंचनजंगा मोस्टली आपको यह रखना है। दूसरा है हमारा दोहांग देवांग, ये कहाँ का है, ये है हमारा अरुणाचल का, है ना, अरुणाचल का। एक आपको रखना है पन्ना, पन्ना बहुत पूछा जाता है। और एक आपको रखना है पंचमढ़ी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। एक जो है आपको डिब्रू, डिब्रू भी याद रखना है, ये कहाँ का, साइखोवा का है, असम का सबसे छोटा है ना, असम असम का सबसे छोटा जैव मंडल है। और एक है कच्छ का, क्या बोलेंगे, कच्छ, कच्छ कहाँ का है, गुजरात का है दोस्त, ये मोस्टली आपको ये रखना है। और सिमिलीपाल, क्या बोलेंगे, सिमिलीपाल कहाँ का है दोस्त, ये है हमारे ओडिशा का, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम सुंदरबन भी कहाँ का है दोस्त, सुंदरबन। भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि जो जिसको सिंघम बनना है वो तो सुंदर सुंदर बुक्स पढ़ेगा, है ना। बक्सा कहाँ का है, वो भी हमारा पश्चिम बंगाल का है। और सुंदरबन क्या बोलेंगे, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल का है ना। तो भाई पश्चिम बंगाल को भी यानी कि सुंदरबन भी आपको ये रखना है, ये मंडल कहाँ का है, ये है पश्चिम बंगाल का। भाई शेर क्या बोलेंगे, शेरशाह चलम कहाँ का है, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। और नीलगिरी, नीलगिरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त, तो आपको इसको याद रखना है कहाँ का है, तमिलनाडु और केरल में इसको जो है ये यहाँ पर स्थित है ना। तो जो क्या बोलेंगे नीलगिरी, क्या बोलेंगे, नीलगिरी जो है दोस्त ये हमारा तमिलनाडु का है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर जो है आपको मोस्टली ध्यान देना है ना। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी, ये बहुत पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में है। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं, मैंने जो है देखा है कि दोस्त एसएससी एमटीएस एंड दिल्ली पुलिस में भी जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको जो है इन पर बहुत ही अच्छी तरीके से कमांड करनी है ना।
तो तमिलनाडु में जो है क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। ग्रेट निकोबर क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबर कहाँ पर है, अंडमान और निकोबर द्वीप समूह में, है ना। तो ये हमारा ग्रेट निकोबर क्या बोलेंगे, अंडमान और निकोबर द्वीप समूह में। नेक्स्ट है हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है हमारा, ये है हमारा नीलगिरी में, ठीक है। नीलगिरी में कहाँ है, और मतलब नीलगिरी में है, ये कब बना, ये 1986 में स्थापित हुआ। कौन सा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी में स्थापित हुआ है, ठीक है। और कहाँ, 1986 में नीलगिरी में। नेक्स्ट है वर्तमान में सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा है, वो कच्छ है। वो कहाँ है भाई, गुजरात में है ना। तो कच्छ क्या बोलेंगे, ये हमारा गुजरात में सबसे बड़ा जो है वो रिजर्व है। तो दोस्त हमने जो है अभी जैव मंडल देखे, जो मैंने आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको सबसे पहले, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से, तो कम कम जो है आपको देख लेना है ना। देखो जो मैंने मोस्टली आपको बताए हैं वो तो आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो बनते हैं, लेकिन फिर जो है पूछा जाए कि ना पूछा जाए ये तो सब भाई उन्हीं के ऊपर है ना। तो जो मोस्टली इस बुक में दिया हुआ है दोस्त, मैं वो आपको बताता जाऊंगा, और उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब जो है हम भारत के प्रमुख पक्षी बिहार जो है वो करने वाले हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। तो आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो जो पक्षी और बिहार है, भारत के प्रमुख पक्षी और बिहार, है ना। तो क्या बोलेंगे, अभ्यारण्य, ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश का अभ्यारण्य कौन सा है, कोलेरू पक्षी, है ना। कोलेरू पक्षी कहाँ का है अभ्यारण्य, तो आंध्र प्रदेश का है दोस्त। नैला पट्टू क्या बोलेंगे, नैला पट्टू कहाँ का है, ये भी हमारा नेल्लोर आंध्र प्रदेश का है ना। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है दोस्त, ये हमारा तेलंगाना का है। तेलंगाना का दोस्त आपको जो है एक उत्सव बताना है कि तेलंगाना का एक उत्सव कौन सा है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तेलंगाना का एक उत्सव कौन सा है, क्योंकि मैं उत्सव जो है दोस्त आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्त आप जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तेलंगाना का आपको एक उत्सव बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार कहाँ का है दोस्त, ये है हमारे महाराष्ट्र का, है ना। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ का है दोस्त, अहमदाबाद गुजरात का, है ना। अहमदाबाद कहाँ पर है, वो गुजरात में। और दोस्त एक और बताओगे आप, अहमदाबाद में एक हमारा स्टेडियम है, वो कौन सा स्टेडियम है, उसका नाम जो है और उसका पुराना नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। अहमदाबाद में जो हमारा स्टेडियम जो है, जो यानी कि बना हुआ है अभी नया, उसका क्या नाम है और उसको किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको बताना है। और किसने बनवाया है, किस लोगों, किस व्यक्ति ने बनवाया है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार क्या बोलेंगे, ये हमारा गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पर है दोस्त, हरियाणा में है ना। घटपिरबा पक्षी अभयारण्य कहाँ का है दोस्त, कर्नाटक का है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रंगना ठिट्टू कहाँ का है दोस्त, तो पक्षी जो है रंगना ठिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ का है दोस्त, ये है हमारे कर्नाटक का। तो कर्नाटक को आपको दोनों याद रखने हैं, घटप्रभा और रंगना ठिट्टू पक्षी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नलवाना पक्षी जो है, नलवाना पक्षी विहार कहाँ का है दोस्त, हमारा ओडिशा का है। और एक आपको रखना है हरकी झील। हरकी झील बहुत पूछी जाती है दोस्त, ये भी क्योंकि ये एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, है ना। हरकी झील जो है कहाँ का है, पंजाब का है। ये आपको मोस्टली याद रखना है। भरतपुर पक्षी विहार क्या बोलेंगे, भरतपुर पक्षी विहार क्या बोलेंगे, भरतपुर कहाँ पर है दोस्त, ये हमारा भरतपुर, ये हमारे राजस्थान में है। क्या बोलेंगे, भरतपुर कहाँ पर है, ये हमारे राजस्थान में है। तो मोस्टली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है नवाबगंज पक्षी विहार, क्या बोलेंगे, नवाबगढ़ पक्षी विहार क्या बोलेंगे, उन्नाव उत्तर प्रदेश के। तो दोस्त उत्तर प्रदेश की जब बात आएगी तो उत्तर प्रदेश के जो भी चीज़ हैं वो आपको रट ही लेने हैं, क्योंकि जब जो है अब इसका जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी टाइम भी नहीं दिया गया है। तो दोस्त आपको बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी चीज़, सभी चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से और अच्छे से पढ़ना है मन लगाकर, ठीक है। तो समसपुर पक्षी विहार क्या बोलेंगे, रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में, है ना। एक हमारा लाख वहासी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है, उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी विहार क्या बोलेंगे, हरदोई में है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्या बोलेंगे, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। नेक्स्ट हमारा है वखीरा पक्षी विहार, कहाँ का है, संत कबीर नगर, ठीक है। क्या बोलेंगे, संत कबीर नगर, ये क्या बोलेंगे, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार क्या बोलेंगे, ओखला पक्षी विहार क्या बोलेंगे, गौतम बुद्ध नगर है हमारा उत्तर प्रदेश में, है ना।
तो ओखला जो है वो कहाँ का है, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। समान पक्षी विहार क्या बोलेंगे, मैनपुरी में है। मैनपुरी में मैनपुरी कहाँ पर है दोस्त, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या बोलेंगे, गोंडा उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये सब आपको जो है मोस्टली तरीके से याद करने हैं। और एक है हमारा क्या बोलेंगे, विजय सागर पक्षी अभयारण्य, ये भी हमारा बहुत पूछा जाता है दोस्त अभ्यारण्य। ये हमारा हमीरपुर में है, क्या बोलेंगे, हमीरपुर एवं महोबा में है। तो महोबा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये सभी जो है महोबा में, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश के सभी दिए हुए हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है या तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा पटना पक्षी विहार। ये कहाँ का है, ये एटा का है। और एटा कहाँ पर है दोस्त, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। क्या बोलेंगे, जो पटना पक्षी विहार है दोस्त, ये एटा का है। और एटा में सबसे, एटा कहाँ पर है दोस्त, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। एक है मोस्टली जो हमारा है सुरहा ताल, ये बहुत पूछा जाता है दोस्त, एसएससी का दीवाना है इसका, है ना। एसएससी का दीवाना फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। वो क्या बोलेंगे, सुरहा ताल पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये लोकनायक पक्षी विहार है ना। ये कहाँ पर है, बलिया में है। क्या बोलेंगे, सुरहा ताल ये कहाँ पर है, बलिया में है। और बलिया दोस्त कहाँ पर है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो इनको जो है आपको अच्छी तरीके से याद करना है। एक हमारा सुर सरोवर है पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, ये हमारा आगरा में है। और आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है क्या, आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार, है ना। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त, नेक्स्ट है हमारा भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। क्या बोलेंगे, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रतापगढ़ में है प्यारे दोस्त। प्रतापगढ़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, है ना। जिसको जो है बेंती लाल, क्या बोलेंगे, एक मिनट, क्या बोलेंगे उसको, प्रतापगढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ कहाँ पे है दोस्त, उत्तर प्रदेश में है। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार को क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, बेंती लाल पक्षी विहार, है ना। इसको जो है भीमराव का पुराना नाम क्या है, उपनाम, यानी कि बोला जाता है बेंती लाल पक्षी विहार। ये आपको याद रखना है। तो दोस्त आज की क्लास में हमने भारत में जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और भारत के प्रमुख, क्या बोलेंगे, भारत के प्रमुख पक्षी विहार जो है हमने देखे हैं, है ना। जो मोस्टली मैंने आपको बताया है वो आपको सबसे पहले याद रखना है ना। और जैसे महत्वपूर्ण दिवस जो है हम कल की क्लास में इनको, जो भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं जहाँ तक करेंगे वो जो है ख़त्म कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से जो है दिवसों से बहुत क्वेश्चंस हमारे एसएससी जीडी 2023 में जो है पेपर में देखने को मिले हैं। तो इनको जो है हम ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कल की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। तो इससे पहले जो दोस्त आपकी क्लासेस हमारी कंप्लीट हुई है, आरडब्ल्यू बुक की जो भी चैप्टर हैं, जो पहले के चैप्टर हैं दोस्त आपने नहीं देखा है, तो उनको जो है इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त प्लेलिस्ट। तो वहाँ से जो है आप सभी क्लासेस को देख सकते हो, है ना। और 7 PM पर हमारी ये वाली क्लास चलती है और 6 PM पर हमारी क्या बोलेंगे, हिंदी की क्लास चलती है। जो आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त हिंदी की, उसकी क्लास चलती है। तो उन क्लासेस से भी आपको जुड़ना है। तो दोस्त कल की क्लास में हम महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह की क्लास जो है वो करेंगे। जो हमारे महत्वपूर्ण, जैसे कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस क्या बोलेंगे 4 जनवरी। तो ये सभी जो हैं दिवस हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है वो सभी क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। और सभी एक एक दिवस जो है इम्पोर्टेंट है दोस्त, है ना। एक एक दिवस जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से आपको मन लगाकर तैयारी करनी है, ठीक है। और प्यारे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रखिए।